सादर जय जिनेंद्र, मैं मोहन बोरा पुनः आपकी सेवा में उपस्थित हूँ। दोस्तों, आज बात करेंगे जो कमेटी चेयरमैन होते हैं फेडरेशन के द्वारा नियुक्त और रीजन के द्वारा नियुक्त, इन दोनों कमेटी चेयरमैन के बारे में हम बात करेंगे। दोस्तों, जहाँ तक बात आती है कि रीजन के जो कमेटी चेयरमैन वो कौन होते हैं, ये जो रीजन के जितने भी चेयरमैन होते हैं कमेटी के, वो उनको जो नॉमिनेट करते हैं या अपॉइंट करते हैं, वो चेयरमैन और सचिव, ये दोनों मिलकर जो रीजन के पदाधिकारी होते हैं उनसे सहमति लेकर कमेटी चेयरमैन बनाते हैं। और जो फेडरेशन के जो कमेटी चेयरमैन होते हैं वो फेडरेशन प्रेसिडेंट और महासचिव के द्वारा नियुक्त होते हैं, लेकिन उसमें जो रीजन के जो चेयरमैन है उनसे भी सलाह ली जाती है कि आपके रीजन से किन किन कमेटी चेयरमैन को हम बनाएं। अकॉर्डिंगली फेडरेशन का जो कमेटी जो प्रेसिडेंट एंड महासचिव है वो इनको नियुक्ति दे देते हैं। अब बात आती है कि ये जो कमेटी चेयरमैन होते हैं रीजन के और फेडरेशन के, उनका कार्य क्षेत्र क्या होता है और वो क्या क्या कार्य करते हैं, उनकी जिम्मेदारियां क्या होती है। तो दोस्तों, मेरे हिसाब से जो भी कमेटी चेयरमैन होता है उसका सबसे बड़ी जो क्वालिफिकेशन होनी चाहिए, वो कोई भी जेजियन इम्पोर्टेंट पद पर आसीन रहा हो पहले, और उसके जो कार्य हैं वो काफी अच्छे रहे हों, एप्रिशिएबल रहे हों उसके, और वो सफल एक तरह से जिस पदाधिकारी जिस पोस्ट पे वो रहा वो सफल पदाधिकारी रहा हो, चाहे वो रीजन का पदाधिकारी रहा हो या फेडरेशन का रहा हो या ग्रुप्स में कोई फॉर्मर प्रेसिडेंट रहा हो, इन्हीं में से ज्यादातर उनका सिलेक्शन होता है। मृदुभाषी हो और कार्य जो भी उसको जिस कमेटी का वो चेयरमैन बने उस कार्य का वो विशेषज्ञ हो, दक्ष हो, प्रतिभा का धनी तो वो होना ही चाहिए, साथ में उसमें एक ललक हो कार्य के प्रति डेडिकेशन का, वॉट एवर ही इज बीइंग असाइन वर्क, वो उसको तरीके से और बहुत ही प्रोफिशिएंसी के साथ, योग्यता के साथ उसको कंप्लीट करे, ऐसे व्यक्ति का ज्यादातर सिलेक्शन होता है। और सबसे बड़ी बात है, बंधुत्व से प्रेम का उसको अच्छा से ज्ञान होना चाहिए, फेडरेशन की कार्य रीति नीति क्या है उसका भी उसको ध्यान होना चाहिए, और सबसे बड़ी बात है उसमें ये ललक हो कि वो एक अनुशासित सिपाही की तरह वो काम करेगा। अगर वो ऐसा करता है तो वो सफल, एक तरह से सफल कमेटी चेयरमैन बनता है। लेकिन दोस्तों, बहुत से लोगों की ये धारणा है कि कमेटी चेयरमैन जो भी बनता है, चाहे शायद जो भी जैसे रीजन का हो चाहे फेडरेशन का हो, वो एक ऑर्नामेंटल पोस्ट होती है, यानी कि सजावटी। ये धारणा गलत है दोस्तों। कोई भी कार्य हमें मिले, अगर उनको हम अच्छे से उसकी परिणति कर पाए, उसको रिजल्ट में कन्वर्ट कर पाए, तो वो हमेशा वो अच्छा कार्य होता है। बहुत से लोग तो ये भी मानते हैं कि ये ऑब्लिगेटरी पोस्ट है, क्योंकि वो एक पदाधिकारी पूर्व में पदाधिकारी रह चुका है, इन्फ्लुएंसिंग पर्सन है, इसलिए उसको कोई न कोई पोस्ट दे दी जाए कमेटी चेयरमैन के रूप में। ऐसा बहुत से लोगों की ये धारणा है, सोचना है। ये ऐसा होता भी है दोस्तों। इसके पीछे कारण ये है कि उनको जो भी कार्य दिए गए हैं, विशेषज्ञ कार्य दिए गए हैं, उनको मॉनिटर करने वाला कोई नहीं होता है। तो वो काम करे या न करे, उसकी रिपोर्टिंग लेने वाला कोई नहीं होता है। इसके कारण ये उनके दिमाग में ये धारणा आ जाती है, और जो भी उनके सराउंडिंग्स होते हैं वो भी यही सोचते हैं कि ये ऑर्नामेंटल पोस्ट है, सजावटी है, इनको इज्जत देने के लिए ये पोस्ट बनी है। लेकिन ये धारणा गलत है। ये पोस्ट उन्हीं को मिलती है जो रेस्पेक्टेड होते हैं, रेपुटेड होते हैं, और जो कार्य करने में सक्षम व्यक्ति होते हैं, जेजियन होते हैं, उन्हीं को ये कार्य
ये इज्जत मिलती है, हर किसी को नहीं मिलती। तो एक उनकी तरफ से एक मैं ये कह सकता हूँ कि उनकी एक ड्यूटी है कि व्हाटएवर जो भी काम उनको असाइन किया गया है वो सक्सेसफुल करे, अच्छे से करे, और जो प्रोजेक्ट उन्होंने किया है उसको रेगुलर मॉनिटर करते हुए ये बताया कि ये काम हम कर रहे हैं और ये काम मैं कर चुका हूँ। तो डेफिनेटली इसका जो पॉजिटिव इम्पैक्ट आएगा वो आएगा। और जहाँ तक इसकी रिपोर्टिंग कौन कहाँ करेगा, कमेटी चेयरमैन, तो मेरी मान्यता ये है कि रीजन चेयरमैन और सेक्रेटरी के द्वारा कुछ व्यक्तियों को, पदाधिकारियों को, रीजन के पदाधिकारियों को, जोन कोऑर्डिनेटर्स को ये ड्यूटी दी जाती है कि फला कमेटी चेयरमैन आपके सहयोग से काम करेगा और वो रिपोर्टिंग आपको करेगा। वो रिपोर्टिंग जो भी उनकी कार्य की प्रोग्रेस है वो सेक्रेटरी को देगा और सेक्रेटरी चेयरमैन को देगा। अकॉर्डिंगली उनके काम का जजमेंट होता है। दोस्तों, ये बहुत ही जिम्मेदारी वाली पोस्ट है और बहुत रेस्पेक्टेड पोस्ट है। जब भी कमेटी चेयरमैन का पद आपको मिले, किसी को भी मिले, उसको संपादन करना उस व्यक्ति विशेष के ऊपर निर्भर करता है। और ये धारणा हमें हमेशा हमारे दिमाग से निकाल देनी चाहिए कि ये जो पोस्ट है वो ऑर्नामेंटल पोस्ट है। बहुत बहुत धन्यवाद। सादर जय जिनेंद्र।